मुक्त विश्वविद्यालय कौशल युक्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए संकल्पबद्ध। कुलपति उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-25 की प्रवेश प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रारंभ किया। मुक्त विश्वविद्यालय आज टेक्नोलॉजी का उपयोग कर काफी आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी छात्रों को टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करने के लिए नवीनतम सुविधा प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम आगरा क्षेत्रीय केंद्र से संबद्ध अध्ययन केंद्रों के प्राचार्य एवं समन्वयकों की कार्यशाला कृष्णा कॉलेज ऑफ साइंस एंड रूरल टेक्नोलॉजी बमरोली कटारा आगरा में आयोजित के उपरांत पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। विश्वविद्यालय में जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर प्रभात चंद्र मिश्र ने बताया कि कार्यशाला में आगरा क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले जिलों आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, कासगंज, मैनपुरी, मथुरा स्थित अध्ययन केंद्रों के समन्वयकों ने प्रतिभाग किया। जहाँ तक फीस का संबंध है, देखिए हमारी फीस, यही शिकायत आ रही है कि हमारी फीस दूसरे विश्वविद्यालयों की फीस से ज़्यादा है। लेकिन ये बात सबको मालूम नहीं है या मालूम है तो बताई नहीं जा रही है कि हमारी इस फीस में केवल ट्यूशन फीस शामिल नहीं है, बल्कि हम जो किताबें देते हैं विद्यार्थियों को, जो अध्ययन सामग्री देते हैं, वो छाप कर देते हैं, उस छापने में पैसा लगता है और जितनी हमारी लागत है उससे कम में देते हैं, तो इसलिए वो फीस में जुड़ी है। और दूसरा ये कि हमारी फीस में जो परीक्षा की फीस है वो भी जुड़ी हुई है। तो यही लोगों का सुझाव है कि इन फीस को अलग अलग कर दिया जाए और तो फीस जो है लगभग जैसे किस्तों में लोग फीस देते हैं वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि जब परीक्षा देंगे तो परीक्षा का शुल्क देंगे, अध्ययन सामग्री लेंगे तो अध्ययन सामग्री का शुल्क देंगे, नहीं लेंगे तो हम उनको और 15% की छूट दे देंगे। तो ये कई सुझाव हम लोग कर रहे हैं ताकि फीस का बर्डन कम हो सके। दूसरी बात, परीक्षा केंद्र के बारे में आपने पूछी। परीक्षा केंद्र बनाने में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि परीक्षा केंद्र वहीं बनाया जाए जहां शुचिता का ध्यान रखा जाए, जहां नकल नहीं हो। और अभी सभी जो कोऑर्डिनेटर्स हमारे आए हैं और भी जगहों पर जो मैं घूम रहा हूं, वहाँ एक सुझाव आया कि हर एक ज़िले में एक परीक्षा केंद्र हो। तो ये तो हम कर देंगे कि हर एक ज़िले में एक परीक्षा केंद्र होगा और उसको हम रोटेट करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ज़िले में एक ही कॉलेज में हो, अगले सेमेस्टर में वो दूसरे कॉलेज में चला जाएगा उसी ज़िले में। बच्चों की खासतौर पे मार्कशीटें काफ़ी लेट हो जाती है और मतलब समय पर नहीं मिल पाती है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये प्रावधान किया गया है कि जैसे ही उनका रिजल्ट निकलेगा, उनकी डिग्री मिलेगी, कॉन्वोकेशन हो जाएगा। कॉन्वोकेशन में आके जो बच्चे अपनी डिग्री ले जाएंगे वो ले जाएंगे, बाकी सभी बच्चों को डिग्री विथ मार्कशीट उनके घरों पर डाक से पहुंचा दी जाएगी। प्रवेश के लिए हम लोगों ने UPRTO प्रयागराज ने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। प्रवेश पिछले सत्र में जो हम लोगों ने डिजिटल कोर्स किए थे वो बड़े अच्छे से चल रहा है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का प्रवेश अगर आप देखेंगे तो बहुत स्मूथ चल रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। इस बार समर्थ पोर्टल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के देश में हम लोग प्रवेश ले रहे हैं, उसमें कुछ शुरुआती दिक्कतें आई थी तो उसको भी दूर कर लिया गया है। अभी भी एनरोलमेंट जनरेशन और एसएलएम का लेके है, तो समर्थ टीम से हमारी लगातार वार्ता हो रही है उनसे। उन्होंने हमें आगामी 15 तारीख तक हमें एनरोलमेंट नंबर जनरेट करने के लिए बोल दिया है। तो जैसे ही एनरोलमेंट जनरेशन हो जाएगा हम बच्चों को उनके पास स्टडी मटेरियल भेज देंगे। जहाँ तक स्टडी मटेरियल के सवाल थे, विश्वविद्यालय में सारे कोर्सेज जो हमारे चल रहे हैं वर्तमान सत्र पे, सभी की सॉफ्ट या ये कहिए कि डिजिटल कॉपी हमारे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर अवेलेबल है। छात्र वहाँ से अगर डाउनलोड करके लेता है, प्रिंटेड मटेरियल नहीं लेता है, तो हम उसको 15% ट्यूशन फीस में छूट भी दे रहे हैं। और अगर एसएल मटेरियल हमारा पूरा तैयार भी है, अगर कोई छात्र प्रिंटेड मटेरियल लेता है तो जैसे ही उसका एनरोलमेंट जनरेट होगा, संबंधित जो भी उसका एड्रेस होगा वहाँ पे हम लोग 15 दिन के भीतर
ने उसके एड्रेस पे एसएमएस लेटर पहुँचाने के लिए मार्कशीट को सर ने बोला बाई पोस्ट होगी, तो क्या कुछ एग्जाम के बाद में कोई फॉर्म वगैरह इशू करने का रूल्स होगा या फिर डायरेक्टली हो जाएगा सर? नहीं, मार्कशीट और डिग्री बच्चों का अधिकार है। जी। जैसे ही वो परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, कन्वोकेशन ये रूल्स है कि कन्वोकेशन के बाद ही हम उनको डिग्री दें। तो जो बच्चे कन्वोकेशन में हमारे लिए आएंगे उनको वहीं पे तत्काल मार्कशीट और वो डिग्री दे दी जाएगी। यदि कोई छात्र वहाँ पे नहीं आ पाता है किसी कारणवश, तो उस सत्र का उसके एड्रेस पे तुरंत वहाँ से बाई पोस्ट जो स्पीड पोस्ट के द्वारा हम लोग भेजने की व्यवस्था करते हैं उनको भेजा जाएगा। इस बार से माननीय कुलपति जी ने सभी को आदेशित कर दिया है कि अब हम स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर के थ्रू नहीं जाएंगे, हम बच्चों को सीधे उनके घर पे उनकी डिग्री और मार्कशीट भेजेंगे। तो इस सत्र से ये व्यवस्था लागू कराई जाएगी। देखिए, हमारा विश्वविद्यालय इस पर कार्य कर रहा है और जब विश्वविद्यालय यह अध्ययन केंद्र फील्ड पर उतरकर काम करते हैं तो समस्याएं आती हैं। समस्याओं के समाधान के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें कि अध्ययन केंद्र के जितने समन्वयक और प्राचार्यगण हैं वो आए और अपनी बात को रखें और उनकी समस्याएं विश्वविद्यालय में आए प्रतिनिधि सुने और उसको फिर क्रियान्वित करें। तो ये कार्यशाला का मेन पर्पज यही है कि सभी लोगों की समस्याएं सुनी जाए और उसका समाधान विश्वविद्यालय अपने स्तर पर किस तरीके से करेगा उसकी रणनीति तैयार की जाएगी। माननीय कुलपति महोदय जैसे उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले ही यहाँ पर ज्वाइन किया है। उनका आने के साथ ही उनका कार्य बस यही रहा है कि सभी लोगों से मिलकर लगातार उनका एक चेंज चल रहा है। पूरे 12 रीजन जो हमारे क्षेत्रीय केंद्र हैं 12 रीजन में जाकर सारे अध्ययन केंद्र समन्वयकों से, अध्ययन केंद्र प्रभारियों से मिलकर वो सभी की समस्याओं को सुन रहे हैं। फिर उसके साथ फिर जितने हम सभी क्षेत्रीय केंद्र समन्वयक हैं हमारे साथ एक समीक्षा बैठक करते हैं। जितनी भी समस्याएं अध्ययन केंद्र में दे रहे हैं उनकी लिखित में समस्याएं लेते हैं, उसको फिर विश्वविद्यालय भेजते हैं, उसकी समीक्षा की जाती है और उसके लिए नए लोगों का खासतौर पर कहना होता है कि तो समस्या सुनी जाती है लेकिन उनका निस्तारण के बारे में तो विचार विमर्श होने की संभावना ही नहीं होती है। नहीं, जैसे ये है कुछ लोग कह सकते हैं इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है। समस्याएं प्रॉपर चैनल से आती है, प्रॉपर तरीके से आती है तो उनका समाधान भी किया जाता है। अब जैसे किसी ने कह दिया और हमने कर दिया वो नहीं होता। आप लिखित में भेजिए, चैनल के थ्रू भेजिए, वो समस्याओं का समाधान पक्का होता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। ठीक है।